क्लास 3 ये डिवेंचर का इश्यू ऑफ डिवेंचर हम पढ़ने वाले हैं। 2 क्लास हो गया। आगे की टर्म्स क्या है यहाँ पे सुनो। टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर ये आज पढ़ेंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये क्या है सुनो। टर्म्स ऑफ इश्यू देखो, डिवेंचर एक्चुअली क्या था, लोन था। लोन मतलब हमें वापस भी करना पड़ेगा। डिवेंचर अगर हम इश्यू करते हैं, इश्यू करने के हमारे पास कितने मोड था, मोड ऑफ इश्यू। मोड ऑफ इश्यू कितना था हमारे पास, देखो जो मोड ऑफ इश्यू था हमारे पास वो नंबर 1 था पार, नंबर 2 प्रीमियम और नंबर 3 डिस्काउंट। हम डिस्काउंट में पार मतलब हमने मान के चले 100 प्लस 10 और यहां पे लिखा है 90 यानी 100 कम 10। तो ये 3 मोड में हम इश्यू कर सकते हैं। ये जो हमने इश्यू किया हुआ डिवेंचर हमें चुकाना तो पड़ेगा, वापस करनी पड़ेगी। तो वापस जो करेंगे वो कैसे करेंगे, वापस करने की मात्र 2 मोड ही आएगा। क्या, आइदर करेंगे एट पार में और करेंगे प्रीमियम में। डिस्काउंट में हम डिवेंचर नहीं चुका सकते। अब भाई एक चीज देखो, तुम किससे उधार ले रहे हो कि 100 रुपए मुझे दे दे, बट मैं तुझे वापस करूंगा 90 रुपए, क्यों देगा तुम्हें पैसा? नहीं। तो इसलिए हम वापस करते टाइम 2 मोड में हो सकता है, जितना लिया उतना वापस कर दो, नहीं तो प्रीमियम में वापस। तो जितना लिया उतना वापस करने के लिए बोला फिर फायदा क्या हो, फायदा हुआ इंटरेस्ट का। किसका? इंटरेस्ट का। अब प्रीमियम में तो इंटरेस्ट भी है और साथ में प्रीमियम में डबल डबल फायदा है। ठीक है जी। तो याद रखना, डिवेंचर इशू होगा तीनों मोड में, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। रिडेम्पशन होगा, चुकाएंगे 2 मोड में, पार में एंड प्रीमियम। ठीक है जी। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा हम पढ़ेंगे। टोटल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनेगा 6। कितना बनेगा? 6। ठीक है, लिखो केस नंबर 1। केस 1 issued at par, issued at par, redeem, मैं REDM लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म, redeem at par। हमने इश्यू किया पार में, रिडम्पशन करेंगे किसमें? पार। हो गया, ये पहला वाला केस। सेकंड केस देखो, ये केस 1 ही है। सेकंड केस issued at प्रीमियम और रिडम्पशन एट पार। प्रीमियम में हमने साथ में मैं सिंबल भी डालते चलो, पार 100 रुपए ले लिया मैंने और यहां पे भी कितना रुपए ले लिया मैंने? 100 रुपए। इशू पार में किया था, रिडम्पशन पार में किया। सेकंड वाला क्या केस है? इशू हमने प्रीमियम में किया, रिडम्पशन करा पार में। तो यहाँ पे प्रीमियम लिखो 110 और यहाँ पे कितना आ जाएगी? 100। हो गया जी। फिर थर्ड केस, issued at discount, redeem at par। हमने डिस्काउंट में इश्यू किया, यानी यहां पे लिख रहा हूं मैं 90 और यहां पे लिख रहा हूं मैं 100। तो कितना केस अभी तक बन गया हमारा? 3 केस बन गया। इन्हें सारे को हमने तीनों केस में इश्यू कर दिया, बट रिडीम करा सबको पार में। अभी क्या आएगा? सबको तीनों केस में इश्यू करेंगे, रिडीम किसमें करेंगे? प्रीमियम। लिखो चौथा वाला केस, issued at par, redeem at प्रीमियम। हो गया। स्पेलिंग मत समझ लेना कि हाँ रिडेम्पशन का ही है, वो मैं शॉर्ट फॉर्म डाल रहा हूँ, रिडीम लिख रहा हूं बस। हो गया जी। इश्यू करेंगे एट पार में मतलब 100 रुपए, रिडम्पशन करेंगे 110। नंबर 5, issued at प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। दोनों को इश्यू भी प्रीमियम में करेंगे, रिडम्पशन भी किस में करेंगे? प्रीमियम में। तो यहां पे लिखो 110 और यहां पे कर दो 120।
120 हो गया। लास्ट कौन सी केस बच जाएगा तुम्हारा? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। लास्ट केस लिखो। issued at discount and redeem at प्रीमियम। यहां पे लिखा 90 और यहां पे लिखा मैंने 110। तो ये 6 टर्म आएगा टर्म्स ऑफ इशू इन रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे? रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू में हमने डिवेंचर को यहाँ पे इशू करा, यानी हमने साथ पे यहाँ पे जो एंट्री करेंगे, रिडम्पशन की एंट्री नहीं करेंगे, हम इशू की एंट्री करेंगे। सोचेंगे रिडम्पशन करते टाइम हमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट। इन हमारे जो इशू है यहाँ पे बस प्रॉफिट लॉस निकलेगा, रिडम्पशन तुम्हारे 12 की लॉस में नहीं है। खाली रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री होगा वो देखेंगे, बस रिडम्पशन की एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलो ये सारे केस तुम्हें नोट याद हो गया, तो एक एक केस को अभी समझेंगे, एक एक केस की अलग अलग एंट्री करेंगे। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। ये तुम्हारे सामने 6 केसेस है, तो 6 की 6 केस को हम यहाँ पे लिख लिख के समझेंगे। हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 1 यहाँ पे क्या है, तुम इश्यू करोगे किस में? पार में। ओए प्रशांत उठ जा। इश्यू करेंगे पार में, रिडम्पशन क्या करेंगे? पार में। जितने लाए थे पैसा उतने वापस करेंगे, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। एंट्री करो। हमेशा यहाँ पे देखना कि मैं यहाँ पे जो भी सारे एंट्री करूंगा कोई इंस्टॉलमेंट में एंट्री नहीं करूंगा, सबकी सब हम लमसम में देखेंगे, तो मैक्सिमम लमसम में ही पूछ। इंस्टॉलमेंट में एक आधी आएगा क्वेश्चन में तो मैं करके दिखा दूंगा, पर सारे यहाँ पे जो समझेंगे टॉपिक सब लमसम में। तो केस नंबर 1 सब पार पार में है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड में वही अमाउंट आएगा जिस अमाउंट में हमने क्या करा? इशू कर। तो यहां पे मैं लिखूंगा 100 रुपए और यहां पे भी 100 रुपए, 100 रुपए 100 रुपए। लिख लिया 100 रुपए 100 रुपए। सेकंड एंट्री करो, डिवेंचर एप्लीकेशन and allotment account debited to percentage of debenture account। जितना पैसा लाए थे उतना पैसा ही वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें किसी भी टाइप का लॉस हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे इसलिए नॉर्मल एंट्री तुम्हें दिखाई दी। हो गया, ब्रैकेट में लिख लो कहीं नोट में नो लॉस, यहाँ पे किसी भी टाइप का लॉस नहीं है, ना प्रॉफिट है, नो लॉस नो प्रॉफिट, नॉर्मल कहानी है। यहाँ पे जितना पैसा लाए थे उतना वापस कर। पहला केस डन। सेकंड केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 क्या था? इश्यू करेंगे प्रीमियम में, रिडम्पशन करेंगे पार में। प्रीमियम में इश्यू करा था, ज्यादा पैसा लाया था, यानी यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है बट कोई लॉस नहीं है। क्या नहीं है बाबू? लॉस नहीं। नंबर 1 लिखो, पहला एंट्री लिखो, बैंक
अकाउंट डेबिटेड। कैसे बताइए यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगा? क्यों बाबू, तूने यहाँ पे सेकंड केस देखा अपने क्या किया तूने? मेरे पास भी है यहाँ पे सेकंड केस, इशू एट है प्रीमियम, प्रीमियम में इशू करा, तो इशू वाला तो बैंक में आता है ना, तो 110 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110 हो गया जी। फिर सेकंड एंट्री डिवेंचर, केस नंबर 2 है ना, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड to percentage of debenture account to security premium account, to security premium account। यहां पे लिखूंगा मैं 110 मेरे पास आया है, बट ट्रांसफर कर सकता हूं मात्र 100 रुपए, और एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम था तो प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया। यहां पे भी कोई लॉस नहीं है बल्कि ऊपर से प्रॉफिट है, जो कि जिसके एसपीआर के नाम से है। बट ये जो प्रॉफिट है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी अलग सी हेड सब हेड है। कहां पे जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस, वहां पे एसपीआर खींच जाएगा। ठीक है जी, याद रखना, छोटे छोटे चीज है, एमसीक्यू में पूछेगा। तो केस नंबर 2 सबको समझ में आ गया? अब आ जाओ केस नंबर 3। केस नंबर 3 देख, थर्ड केस में क्या था? इश्यू करेंगे डिस्काउंट में, रिडम्पशन करेंगे पार में। यहां पे एक लॉस है छोटी सी, इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, याद रखना। तो पहला एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा? 90 रुपए, 90 रुपए हो गया। सेकंड एंट्री देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, 90 रुपए ही आएगा। अब सुनो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 10 रुपए लिखो, टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना आएगा? 100 रुपए। कितना आएगा? 100 रुपए। ये 3 एंट्री करके यहां पे काम बंद मत कर देना, क्योंकि यहां पे एक डिस्काउंट है, डिस्काउंट वन टाइप की लॉस ही हम मानते हैं। तो याद रखना, इस केस में जो डिस्काउंट हमारा 10 रुपए है, ये कहां जाएगा? ये जाएगा, एडजस्ट होगा फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे कहां से एडजस्ट होता है, मैंने पिछले टॉपिक में बता के रखा है। एक होता है एसपीआर से एडजस्ट, एक वो नहीं होगा तो किससे एडजस्ट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से। दोनों होगा तो दोनों से अमाउंट अगर मान लो कम पड़ गया तब जाके होता है, अदरवाइज कोई केस नहीं है। मैं भी है सारे केस में समझा दूंगा, बट यहाँ पे कहां से होता है मैंने बोला? एसपीआर से और प्रॉफिट एंड लॉस से। यहां पे नहीं एसपीआर है क्या? है भी नहीं, तो कहां से एडजस्ट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से। जहां पे लॉस है तीसरा एंट्री तुम्हें पास करनी ही पड़ेगी। कौन सी एंट्री? लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू, टू डिस्काउंट ऑन इशू। कितना रुपए है रे बाबू? 10 रुपए, 10 रुपए। तो क्या हो गया? डिस्काउंट ऑन इशू 10 रुपए, 10 रुपए कर दिया। चलो, तो 3 केस हमारे पास हो गया। अब हम बढ़ेंगे चौथा केस की तरफ। केस नंबर 4 देख, केस नंबर 4 ये क्या पूछ रहा है? इशू एट ए पार, रिडीम एट ए प्रीमियम। पार में इशू करा, 100 रुपए आए, वापस करा प्रीमियम में, 10 रुपए एक्स्ट्रा गए। लॉस है, लॉस इन फॉर्म ऑफ
नहीं पता, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर लिखेंगे। तो पहला एंट्री केस नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिटेड, लाया हम, ये कलर दिख रहा है क्या वहां से? थोड़ा सा कम विजिबिलिटी है ना, हाँ ये दिख रहा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा आएगा इशू? ये कौन सा वाला केस है हमारा बाबू? केस 4 है, तो 4 अपनी कॉपी में चेक करो। 100 रुपए में हमने इशू किया, 100 में करा, 100 में बट चुकाया किसमें? प्रीमियम में चुकाया। इसकी एंट्री ध्यान देना, ये तुम्हारे लिए नया एंट्री है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, यहां पे हमने 100 रुपए लिया था, ठीक है जी। बट हम जो चुका रहे हैं ना यहाँ पे, वो केस को ध्यान देख के एंट्री करना पड़ेगा। चुका रहे हैं 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो हमारे लिए लॉस है। ऑल लॉस आर कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पे डिस्काउंट तो है नहीं है, ये लॉस है। लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू डेबिटेड, यहाँ पे तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लंबा लंबा लाइन लिख रहा हूँ। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये लिखना पड़ेगा। कितना रुपए यहाँ पे? 10 रुपए। टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, यहाँ पे तो हमेशा क्या आएगा? 100 आएगा। अब एक चीज बड़ा ध्यान से सुनना, ये जो लॉस हमें यहाँ पे दिखा है 10 रुपए का, ये हम कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू में दिखा है? रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा है। रिडेम्पशन करते टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 10 रुपए, तो ये हमारे लिए क्या है? तो लॉस। बट ये लॉस अभी जाएगा क्या? नहीं, जिस टाइम पे चुकाएंगे ना 2 साल 3 साल, फ्यूचर में कभी जाएगा ये लॉस। अभी जा रहा है क्या? नहीं। तो फ्यूचर में जाने वाली, जो फ्यूचर में जाने वाली है वो हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी। क्या होती है? लाइबिलिटी। कौन सी बैलेंस होगी? क्रेडिट बैलेंस। तो टू यहां पे लिखोगे, इसका नाम लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना? 10 रुपये। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10 रुपए। हो गया। अब पूछोगे सर जितना लॉस है वही प्रीमियम है क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वही है। जो लॉस है वही रिडेम्पशन वाला प्रीमियम। अगर यहाँ पे हमारा इशू के टाइम पे प्रीमियम होता तो यहाँ पे एसपीआर लिखा हुआ, और ये चुकाने के टाइम पे प्रीमियम है, इसलिए वही नाम लिख के आया, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये लॉस था इसलिए डेबिट में आया, अभी लॉस नहीं दे रहे इसलिए कहां पे आया? क्रेडिट। ठीक है जी। तो दोनों चीज सेम सेम है, तो यहाँ पे ऐसे एडजस्ट हो गया। लॉस है तो थर्ड एंट्री तो आएगा। थर्ड एंट्री क्या है बाबू? ये लॉस को कहां से झेलोगे? तुम्हारे पास कोई एसपीआर है क्या इसमें? नहीं है, तो कहां से जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू 10 रुपए, 10 रुपए। क्या लिखा? लॉस ऑन इशू। 1 2 3 4 केस हमने कर लिया। हो गया जी, और जगह नहीं है वहां करते हैं। चलो आ जाओ केस नंबर 5, पांचवा केस। पांचवा केस क्या था अपनी कॉपी में देखो। किसमें इश्यू करेंगे? प्रीमियम में। रिडम्पशन भी किसमें करेंगे? इसमें मजा आएगा, देखना ठीक है। तो प्रीमियम में यहाँ पे इश्यू करा, लिख दो यहाँ पे 110। प्रीमियम में चुकाया तो यहाँ पे लिखो 120, क्योंकि दोनों सेम सेम अमाउंट हो जाएगा, तो हो सकता है सेम सेम, तो कंफ्यूजन सा होगा, इसलिए हमने अमाउंट चेंज कर। हो गया जी। पहला वाला एंट्री देखो, पहला एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड,
हमने बैंक वाले में क्या डालते हैं, इशू वाला अमाउंट, इशू मतलब 110 110, है ना। अब सेकंड वाले एंट्री तुम्हें समझना है, थर्ड वाली एंट्री कैसे करेंगे वो भी समझना है, यहां से समझने की बात स्टार्ट। पहला एंट्री तो एज इक्वल डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 110 110, इतना पैसा हमारे पास आया था, ठीक है। इसको चुकाने में हमको लॉस भी हुआ है, कितने की लॉस हुआ है, ये गलती मत कर देना, जितना फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा चुकाया वही लॉस है, यानी बीसी है। फेस वैल्यू कितना था 100, हमने एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया 20, हमारा लॉस है। ये प्रीमियम कहां जाएगा, ये तो एसपीआर है बाबू, बाद में काट कूट के एडजस्ट करेंगे, उससे मतलब नहीं, अपने आप से तुम एडजस्ट मत कर देना, ये गलत हो जाएगी। इससे तुम यहां से तो हिसाब किताब सीखते हो, अपनी लाइफ में क्या हिसाब सीखना, जो अगर तुम पर्सनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहते हो ना, अपनी घर की पैसा, जो पैसा आया उसी के पास रखना। मम्मी को भले ही पता नहीं होता कि उनको अकाउंट की नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मम्मी क्या करती है पता है, तुम मम्मी की लकर खोल के देखना, वो अलग अलग पैसा अलग अलग जगह पे रखी होगी, पूछना क्यों, नहीं इन्हें पापा ने दिया था वो जमीन खरीदने की पैसा, ये हुआ था वो रेंट वाला आया था वो पैसा, ये जो क्या नाम है इसका पैसा तुम्हारे खर्चा करने के लिए अलग से निकाला, ये अलग से निकाला। मम्मी भले ही अकाउंट नहीं पता, बट अलग, यानी उनका हिसाब किताब तो यही है, जिसके लिए पैसा आया उसी के लिए खर्चा होगा, उसके लिए नहीं हुआ तो फिर पूछना पापा को इसे करूं या ना करूं, वो अलग बात है, जो हेड ऑफिस से आएगा सेंक्शन, हाँ कर लो फिर कर लेना, तो ये वाली बात होती है। तो बात समझ में आया, ये लॉस है, तुमने एक्स्ट्रा पैसा चुकाया 20 ही मान के चलना, 20 रुपए का लॉस है, ऐसे नहीं यही हिसाब कर दो, हिसाब होगा एंड ऑफ द डेट में करते हैं। देखो तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड कितना आया 110, ठीक है। अब लॉस हुआ है, कितने की हुआ बाबू, लॉस ऑन इशू डेबिटेड कितना हुआ है 20 हुआ है, टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, यहां पे हमेशा जाएगा क्या, फेस वैल्यू 100 रुपए, है ना। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां पे जाएगा 10 रुपया, हो गया। जो लॉस है वो किस चीज का लॉस है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो लिखो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन